हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस के एनिशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2008 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये बिहार पुलिस के लिए है। और ये बिहार पुलिस के साथ साथ जितने भी बिहार में और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और क्लास नंबर ये 8 होने वाला है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक हैं। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आर्य सुधावर्म, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऋषभ देव है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋषभ देव ये क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकार थे। और ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? ऋषभ देव के अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ अन्य नाम आदिनाथ है। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। और 22वें तीर्थंकर थे। और अन्य नाम क्या है? आदिनाथ इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी त्रिशला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर है, ऋषभ देव है। ऋषभ देव है। जन्म कहाँ हुआ था इसका? इस ऋषभ देव का जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या। कहाँ हुआ था? अयोध्या में इसका जन्म हुआ था। अयोध्या में इसका जन्म हुआ था। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। किनारे स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है इसका बैल है। क्या है? बैल इसका प्रतीक चिन्ह है। जन्म हुआ था कहाँ? जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वाराणसी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी कहाँ है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ आया है।
पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है? सर्प इसका प्रतीक चिन्ह है। और ऋषभदेव का क्या था? बैल किसका प्रतीक चिन्ह था? बैल ये था पार्श्वनाथ का, सॉरी ऋषभदेव का था। कितना था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। तो एक साइड दिया गया है तीर्थंकर और सेकेंड दूसरा साइड दिया गया है प्रतीक दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो पार्श्वनाथ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो गलती किए हैं। तो पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह है ये सर्प का है। किसका है? सर्प का प्रतीक चिन्ह है। और आदिनाथ किसका प्रतीक चिन्ह है? ये है ऋषभ का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मल्लीनाथ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो मल्लीनाथ प्रतीक चिन्ह है ये जल कलश का। किसका है? जल कलश का प्रतीक चिन्ह है। और संभवनाथ किसका है? अश्व का है। तो इसका करेक्ट आंसर है तो ए का एक ये दोनों तो ऑप्शन में होगा नहीं। तो बी का 4 तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव है। मल्ल का जल प्रकाश है। और पार्श्वनाथ का सर्प है। और आदिनाथ का ये है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। आदिनाथ का पालनाथ का जल है, पार्श्वनाथ का सर्प है और इसका सर्प है और इसका ऋषभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर 5 का ए सही है। ऑप्शन नंबर 5 का ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से अथी के थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे ये? 24वें तीर्थंकर थे। पहले इसका देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। जन्म देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म देखते हैं, तब उसके बाद देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये हुआ था महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था इसका जन्म हुआ था। और ये कौन से वंश के थे? ये वंश कौन से था? ये वंश इसका था इक्ष्वाकु वंश था। कौन सा? इक्ष्वाकु वंश का था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश का था इसका। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका गोत्र क्या था। तो गोत्र इसका था महावीर स्वामी का गोत्र था कश्यप। कौन सा था? कौन से? कश्यप वंश गोत्र का था। महावीर स्वामी का जन्म 540, वंश इक्ष्वाकु और गोत्र कश्यप था। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह इसका था सिंह। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह था? ये महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में महावीर स्वामी
महावीर स्वामी इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था, सॉरी, पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ इसके पिता का नाम था। और इसके माता का नाम था, इसके माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला इसकी माता का नाम था। और इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा पत्नी का नाम था। और गोत्र था कुंडय गोत्र की कन्या थी। कौन सी? कुंडय गोत्र की कन्या थी। नेक्स्ट चलते हैं। और इसका जन्म कभी कहीं 599 भी बताया जाता है। कहीं 599 ईस्वी में ईसा पूर्व बताया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म रिवाइज कर लेते हैं। जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। और कभी कभी इसका जन्म कब होता है दिखाया जाता है कहीं कहीं तो 599 भी ऑप्शन में आ सकता है। वंश था इच्छाबुक, गोत्र कश्यप, प्रतीक चिन्ह सिंह। और 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। बचपन का नाम वर्धमान था और पत्नी का नाम यशोधरा था। कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और इसका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में इसका जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम में इसका जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। और कहाँ पड़ता है? ये वैशाली में पड़ता है। वैशाली में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुंडल ग्राम जन्म स्थान है। अभी पढ़े हैं तो किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडलपुर इसका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और ये चौथा ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अशोक कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक थे। कौन? मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और गौतम बुद्ध के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। और इसका जन्म कब हुआ था देख लेते हैं साथ में। इसका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और इसके 563 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था इसका पिता का नाम? शुद्धोधन इसके पिता का नाम था। शुद्धोधन इसके पिता का नाम था। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया देवी। क्या था? माया देवी था। माया देवी इसकी माता का नाम था। और प्रथम वर्षावास कहाँ दिया था? प्रथम फर्स्ट उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में दिया था। अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7।
जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए मनेर, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी जालान फोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी करेक्ट आंसर है। महावीर प्रथम जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ मिला था? पावापुरी में मिला था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास कहाँ है? अंतिम वर्षावास हुआ था, अंतिम वर्षावास वो कहाँ हुआ था? तो अंतिम वर्षावास हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में इसका अंतिम वर्षावास हुआ था। नेक्स्ट, और फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट अंतिम वर्षावास और फर्स्ट प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ था? तो प्रथम वर्षावास हुआ था, ये हुआ था अस्तिका ग्राम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? अस्तिका ग्राम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी, महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी ईसाई, ऑप्शन नंबर सी हिंदू, ऑप्शन नंबर डी जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी मणि सुरुवत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी था, और ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का सर्प। क्या था? सर्प इसका प्रतीक चिन्ह था। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है बैल। क्या है? बैल किसका प्रतीक चिन्ह है? ये ऋषभदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ये फर्स्ट जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम थे। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्रभु, ऑप्शन नंबर बी नाथ मुनि, ऑप्शन नंबर सी नेमी, ऑप्शन नंबर डी संभव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 11 का बी करेक्ट आंसर है, नाथ मुनि करेक्ट आंसर है, और बाकी ये सभी तीर्थंकर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी शैव, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभासगिरी के बारे में देखते हैं। प्रभासगिरी ये यूपी के कौशाम्बी में स्थित है। प्रभासगिरी कहाँ स्थित है? यूपी के कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी के कौशाम्बी में स्थित है। और ये क्या है? जैन तीर्थ स्थल। क्या है ये? ये जैन तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल है। इसका संबंध किससे है? पद्म प्रभु से है। किससे है? पद्म प्रभु से। पद्म प्रभु से है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है इसका प्रतीक चिन्ह है कमल। तो कमल किसका प्रतीक चिन्ह है? तो पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैवल्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिक्ता, ऑप्शन नंबर बी पालसिनी, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ऋजुपालिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और कठोर कितने साल में? 12 वर्ष इसको महावीर स्वामी को 12 वर्ष का कठोर तपस्या किया था। किसे? 12 वर्ष कठोर तपस्या किया था। और गृह त्याग कब किया था? महावीर स्वामी गृह त्याग किया था। ये किया था 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और 42 वर्ष की अवस्था में से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर जैन धर्म करेक्ट आंसर है। इसके 3 रत्न हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। किसके रत्न हैं? ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जैन धर्म करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी न्याय धर्म, ऑप्शन नंबर सी योग धर्म, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर है जैन धर्म दर्शन त्रिरत्न मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं महियान बौद्ध संप्रदाय ने। ऑप्शन नंबर बी महियान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म ने। ऑप्शन नंबर डी लोकायत शाखा ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है। जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है सियादवाद सिद्धांत है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन नंबर बी शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 19 का ए करेक्ट आंसर है। लोकायत धर्म का सियादवाद सिद्धांत लोकायत धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सियादवाद सिद्धांत है। तो अभी पढ़ें इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से सियादवाद सिद्धांत का संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना किससे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बौद्ध मत। ऑप्शन नंबर बी जैन मत। ऑप्शन नंबर सी सिख मत। ऑप्शन नंबर डी वैष्णव मत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जैन मत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व विनाशी प्रलय विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर जैन धर्म करेक्ट आंसर है, जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी निष्ठान, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी विराग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अहिंसा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय किसका एक सिद्धांत था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म का, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जैन धर्म का यापनीय संप्रदाय संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म मत, ऑप्शन नंबर सी शैव मत, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव मत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जैन मत। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आया है आईएएस प्री में आया है 2018 का ये क्वेश्चन है। आईएएस 2018 का क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन है। किससे है, प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाहर अंग, ऑप्शन नंबर बी 12 उपांग, ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 14 उप पूर्व। तो इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व करेक्ट आंसर है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्धमगधी, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है अर्धमगधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है और ये मेंस में पूछा गया। किसमें? मेंस में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2006 में मेंस में पूछा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, और सबसे ये क्लासिकल लैंग्वेज कौन है? संस्कृत एक क्लासिकल शास्त्रीय लैंग्वेज है। क्या है? शास्त्रीय भाषा कौन है? ये संस्कृत सबसे शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा है। हिंदी शास्त्रीय भाषा क्या है? नहीं है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी किससे मिलकर बना है? तो हिंदी संस्कृत भाषा से मिलकर बना है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सही होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर, ऑप्शन नंबर डी उज्जयंत। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। समेत शिखर करेक्ट आंसर है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेत शिखर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर बी आचरांग सूत्र, ऑप्शन नंबर बी श्रुकृतांग, ऑप्शन नंबर डी बृहकल्प सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा करेक्ट आंसर है। आरंभिक जैन साहित्य का भाग ये नहीं है, थेरी गाथा नहीं है, और ये तीनों के तीनों ये है। आरंभिक जैन साहित्य भाग क्या है? आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के संस्थापक थे। श्वेतांबर के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी कालकाचार्य, ऑप्शन नंबर सी डी देवदर्धी क्षमा श्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। स्थूलभद्र करेक्ट आंसर है। प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जमाली, ऑप्शन नंबर बी यशोद, ऑप्शन नंबर सी विपिन, ऑप्शन नंबर डी प्राभास। तो इसका ऑप्शन होने वाला है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है जमाली करेक्ट आंसर है। महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। नेक्स्ट आगे देखते हैं महावीर के बारे में। तो प्रथम शिष्या कौन थी? प्रथम शिष्या कौन था? तो इसका चंदन था। चंदना कौन था? चंदना प्रथम शिष्या था। और इसकी मृत्यु इसका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 में। कब हुआ था? 540 और कहीं कहीं मिलता है 599 भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 428 ईस्वी ईसा पूर्व और कहीं पे मिलता है 527 ईसा पूर्व भी मिलता है। और इसको मृत्यु हुआ था 72 ईसा। कब हुआ था? 72 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। उम्र में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? उम्र में मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में। और उपदेश का इसका भाषा क्या था? तो इसका उपदेश का भाषा था उपदेश की भाषा क्या था? तो इसका उपदेश की भाषा था अर्धमगधी। क्या था? अर्धमगधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। महावीर का प्रथम अनुवाद कौन था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जमाली, ऑप्शन नंबर बी यशोदा, ऑप्शन नंबर बी सी अनोज्जा, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। महावीर का प्रथम अनुवाद कौन था? तो जमाली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? किस जैन सभा में? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है डी करेक्ट आंसर होने वाला है पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है समाधि मरण किस दर्शन के से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी लोकायत दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है जैन दर्शन करेक्ट आंसर है। समाधि मरण किसका दर्शन है? तो जैन दर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी राहुल भद्र, ऑप्शन नंबर सी मखली गौशाला, ऑप्शन नंबर डी उपाली। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मखली गौशाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य को सामर्थ्य होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जैनियों ने, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों ने, ऑप्शन नंबर सी आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर डी मीमांसकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है सी करेक्ट आंसर है आजीविकों ने करेक्ट आंसर है। किसने कहा है? तो आजीविकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य को समर्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है संप्रदाय जो नियति के अटलता में विश्वास करता था
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी आजीवक, ऑप्शन नंबर सी चवारक, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आजीवक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 का रहा है बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने आश्रय की गृह के रूप में किया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने, ऑप्शन नंबर बी थारुओं ने, ऑप्शन नंबर सी जैनों ने, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिकाओं ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसने किया था? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने बराबर गुफाओं का प्रयोग किया था आश्रय गृह के लिए, आजीविकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी देवी पट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कौशाम्बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ हैं? कौशाम्बी में हैं। ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चामुंड राय ने, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी कुमार पाल ने, ऑप्शन नंबर डी तेजपाल ने। तो इसके ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंड राय ने करवाई थी। और कहाँ करवाई थी? तो श्रवणबेलगोला में कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इसके क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किस से संबंध है और किसके लिए की जाती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी नटराज। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बाहुबली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बाहुबली करेक्ट आंसर है और ये कहाँ पड़ता है? बाहुबली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बाहुबली क्या है? ये 57 फीट ये गोमतेश्वर की मूर्ति है। क्या है? बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है और ये कितनी फीट है? 57 फीट ऊंची है। क्या है? 57 फीट ऊंची मूर्ति है। ऊंची मूर्ति है। 57 फीट ऊंची मूर्ति है। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है ये कहाँ? ये स्थित है श्रवणबेलगोला में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला में स्थित है। कर्नाटक राज्य के कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी का नसिया मंदिर डैश समर्पित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भगवान ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी भगवान अजीतनाथ, ऑप्शन नंबर सी भगवान महावीर, ऑप्शन नंबर डी भगवान चंद्रप्रभा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है भगवान ऋषभनाथ देव करेक्ट आंसर है। और जैन धर्म में इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है ऋषभ देव का? तो इसका कमेंट बताइएगा। और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है?
तो इसका महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है। क्या है? बैल इसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव ने, ऑप्शन नंबर सी राजा नंदीवर्धन ने, ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ ने। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी राजा नंदीवर्धन ने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ये कहाँ करवाया था? ये कहाँ स्थित संबंधित है जल मंदिर? जल मंदिर संबंधित है, ये है बिहार के पावापुरी में। कहाँ है? बिहार के पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में स्थित है और ये महावीर के बड़ा भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। ये क्या है? ये महावीर स्वामी के बड़े भाई ने करवाया था। और ये कौन से धर्म थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, जैन धर्म में तीर्थंकर किससे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मुक्त का मार्ग बताता है। ऑप्शन नंबर बी वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ सी वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। चौथा ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों का एक समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धर्म का रक्षा करता हो, आध्यात्मिक शिक्षक हो, जो मोक्ष और या मुक्ति मार्ग बताता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिलवारा, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कुशीनगर करेक्ट आंसर है। ये जैन तीर्थ स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कुशीनगर जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट इसका बाकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, बड़ा विस्तार से इसको करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वाला डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छेड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिद्धशिला, ऑप्शन नंबर बी तप कल्याण, ऑप्शन नंबर सी जन्म कल्याण, ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सूत्र क्रांतांग सूत्र, ऑप्शन नंबर बी स्थानांग सूत्र, ऑप्शन नंबर डी समावयंग सूत्र, ऑप्शन नंबर डी अंतःक्राता सांग सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 48 का ऑप्शन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सूत्र क्रांतांग सूत्र करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको कहा जाता है ऋषभनाथ को कहा जाता है
प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। और ये प्रथम तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। महावीर स्वामी वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो अभी बताए हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGS को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर ये क्लास अच्छी लगे प्लीज़ बताइए कमेंट में। और इसका एक पूरी क्लास का लेने वाले हम लोग क्लास लेने वाले हैं, वैदिक और बौद्ध धर्म और एक लेने वाले हैं जैन धर्म। ये सभी जैन धर्म का ये सभी एक साथ लेने वाले हैं, मैराथन क्लास लेंगे। और ये नोट्स नहीं मिलेगा, बट इसको लिख कर पूरा समझाना है, एकदम पूरा बेसिक से जितने पढ़ाए हैं वो सभी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत जल्द ये क्लास लेने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।